हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, आज हम नॉर्मल पढ़ेंगे बेटा। डेसिमल फ्रैक्शंस का हम मैं बाद में पढ़ाऊँगा। आज हम नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ओके? मीन्स फॉर द होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, राइट? चलो। We have to understand all these four fundamental operations like addition, good evening, beta. Addition, subtraction, multiplication and divide. ओके? अभी कुछ नहीं पढ़ा बेटा, अभी स्टार्ट ही किया है। तो सबसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में। देखो एडिशन सबको आता है? मैं कुछ मैं कुछ मैं कुछ नंबर, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बेटा, उनके आंसर आप अपने नोटबुक में करेंगे और फिर मेरे साथ मैच करेंगे कि वो आपके करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है? मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ एडिशंस लिख रहा हूँ, उनको अपने अपने बुक में लिखना, नोटबुक में लिखना और करना भी। ठीक है? चलो फर्स्ट वाला लिखो। 3 4 5 6, इसमें आप ऐड कर रहे हैं 8739। सेकेंड देख लो। 4857 3473। म्यूट नहीं कर रहा हूँ। ये भी एडिशन करना है। एक और भी देता हूँ बेटा। 3 4 5 4 3 8 39। आपको इनको भी एडिशन करना है बेटा। 7843 295, इन दोनों को भी एडिशन करना है। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले का करके बताओ। मैं अभी लिख रहा हूँ, उसमें मैच करके बताना कि वो वाला सही है या नहीं है आपका बेटा। सब लोग का हो जाएगा तब बताना कि सर हमने ये चारों कर लिए। ठीक है? फिर मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट से। मैं तब तक नेक्स्ट लिखूँ। सबने लिख लिए? क्वेश्चंस लिख लिए? ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो। आंसर्स भी लिख लिए? चलो क्वेश्चंस लिख लिया सबने? अब मैं इधर थोड़े सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस और लिख देता हूँ, तब तक वो करो। अरे इतना ठीक है, लिख लो, लिख लो, लिख लो। अब मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनका तब तक वो करो तुम लोग, मैं तब तक सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस बनाता हूँ बेटा। ठीक है बेटा? ये सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस और लिख लो। 12 8 9। फंडामेंटल ऑपरेशंस बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। चलो, अब ये हो गया। इस वाले के मैं क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहा हूँ बेटा, सब लोग अपने अपने में मैच करना और मेरे को बताना जो करेक्ट है वो ठीक है। करेक्ट का साइन लगा लेना, जिसका इनकरेक्ट है वो यहाँ पे देखिए। हाँ, एडिशन स्टार्टिंग है बेटा। ये देखो क्वेश्चन ही लिखे हैं, इनको एडिशन करना है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, 9 में 6 ऐड करेंगे क्या आएगा बेटा? 15। कैरी जाएगा आपका 1। यहाँ पे चेक करो सब लोग आंसर अपने अपने। यहाँ पे करेंगे 1 + 5 6। 6 + 3 कितना होता है बेटा? 9। तो यहाँ पे आ गया 9। उसके बाद 4 4 + 7 होता है 11। 11 का आएगा 1, कैरी जाएगा 1।
8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 होता है बेटा 12। क्या सबका आंसर यही है? 12,100। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाओ। सेवन, ठीक है। बोलना नहीं है, सिर्फ अपना मैच करना है। 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। 10 का जाएगा 1, कैरी जाएगा बेटा 1। प्लस 1 13। 13 का 3 कैरी जाएगा 1। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 होता है 13। 13 का आएगा 3, कैरी वापस से जाएगा 1। फिर 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। क्या ये करेक्ट है सबका? 8। ठीक है, यहाँ पे देखो, धीरे धीरे आराम से। 8 प्लस 5 होता है 13। 13 में 9 ऐड करेंगे 22। 22 का आएगा बेटा 2, कैरी जाएगा वापस से 2। 2 प्लस 4 8 6। 6 प्लस 6 होता है 12। 12 का वापस से आएगा 2, कैरी जाएगा 1। ये हो गया प्लस 4 8, हो जाएगा 822। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट में आ जाओ। 3। हाँ, ठीक है। यहाँ से देखो, ये आएगा आपका 9 प्लस 4 13। 13 का 3 कैरी 1। अगेन ये हो जाएगा 10। 10 प्लस 1 11। 11 का 1 कैरी 1 जाएगा बेटा। सबका सही है। चलिए नेक्स्ट में ये वाला क्वेश्चंस करो सर। बेटा म्यूट करना। हाँ हाँ, करो करो, खुद से करो पहले, फिर मैं कराऊंगा, फिर ऑप्शंस को चेक करना। और म्यूट करो बेटा, जहाँ से बैकअप से आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसको। हाँ, इतना ही है, इतना ही। 8138 कौन से में बेटा? एडिशन। हाँ, 8138। ये देखो, सब्ट्रैक्शन करके बताओ। सबने कर लिया क्या? चलो लिखो लिखो, जल्दी करो। चलो लिखो, आ जाओ। देखो, यहाँ से 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना। देखो, देखो हम क्या करते हैं भाई, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर और नॉट? तो हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू से क्या कर लेते हैं, कैरी ले लेते हैं बेटा। और कैरी किसके फॉर्म में आता है? 10 की फॉर्म में आता है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमने यहाँ से कैरी ले लिया 1। तो कितना हो गया, ये 16 हो गया। 16 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। और यहाँ से 1 कैरी लेने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4 बचेगा। वापस से 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वापस से आप कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14। 14 माइनस 7 करेंगे, फिर से आएगा 7। फिर यहाँ से बचेगा आपका 2। 2 में से वापस से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वापस से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा आपका 12। और 12 माइनस 8 करेंगे, क्या आएगा? 4। अभी यहाँ पे बचा हमारा 3। 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। सो दिस इज द आंसर। हाँ, चलो गुड। हाँ, सब्ट्रैक्शन एडिशन के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। फंडामेंटल ऑपरेशन सेकंड। हाँ हाँ, बैकअप क्लास में ही करवा रहे हैं, सेकंड चैप्टर। चलो, अब देखो, यहाँ से देखो, अब 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा बेटा। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ से 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ से 10 बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा आपका? 9। यहाँ से 3 बचेगा, 3 माइनस 3 करेंगे, इट विल बी 0।
So 92 is the answer. यार किस बैकग्राउंड से किसी का वॉइस आ रहा है। तनेश बेटा म्यूट करो। हाँ, चलो अभी देखो। हाँ हाँ बोलो। क्यों? अच्छा, तो नोट्स ले लेना बेटा किसी से। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे 7 है। 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ये बोरो करके 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 करेंगे इट विल बी 8। यहाँ से 5 बचेगा, 5 फिर से बोरो करेगा 15 होगा। 15 माइनस 8 करते हैं तो बचेगा 7 बेटा। यहाँ से 4, 4 माइनस 2 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 2। और यहाँ से 4 माइनस 1 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3। तो हमारे पास क्या आया, 3278 इज द आंसर। ठीक है। ठीक है बेटा, अभी देखो मैच करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा 17, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 17 माइनस 8 करेंगे। 17 माइनस 8 होता है बेटा आपका 9। यहाँ से आपका 5 बचेगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा। और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 45 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आएगा 45 का 45। तो 45 29 इज द आंसर। सबका करेक्ट। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको आते हैं। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 18। आपसे पूछा है इनमें से 18 के इक्वल कौन नहीं है। आपको मैं यहाँ से देखो सब ऑप्शंस को चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा। यहाँ से लिखा है आपको 13 माइनस 8, और उसमें ऐड करना है आपको क्या, 6 प्लस 7। मैं अभी यहाँ पे करके बता रहा हूँ, बाकी हम वहीं पे ऑप्शन का वहीं पे चेक करेंगे। 13 माइनस 8 कितना होता है बेटा, 5 होता है। और 6 प्लस 7 होता है 13। और इन दोनों का सम आता है 18, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। गुड गुड गुड। तो ये वाला आपका 18 बन रहा है, तो ये ऑप्शन में ये हमारा इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे देखो। हाँ बेटा। क्या हुआ? चलो म्यूट करो, सुनते रहो, बाकी सब लोग को सुनने दो भाई, बीच में मत बोलो, सबको समझ में आएगा। ठीक है। इसमें देखो दोबारा से मैं बता रहा हूँ। इसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना था जिसमें जिसका आंसर 18 नहीं आता है। तो पहले वाला ऑप्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो हमारे पास वहां पे 18 आ गया बेटा, जो कि ऑप्शन नहीं बनेगा। अब सेकंड वाले में देखो, 15 माइनस 7 करते हैं तो 8 आता है। तो यहाँ से ये आ गया 8। और ये 6 प्लस 4 भी आपका आता है 10। तो 8 में आप 10 ऐड करेंगे तो ये भी 18 बन गया। यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हमारा 18 बन रहा है, तो ऑप्शन में नहीं आएगा ये। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सी वाले को चेक करो, 7 प्लस 4 होता है 11। और 13 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा आपका 4। और दोनों का सम कितना है? 15। हाँ बेटा। ये नीचे लिख रहा हूँ ना। हाँ समझ गया बेटी। अरे तो नीचे तो दिख रहा है, नीचे तो, ये नीचे तो दिख रहा है, नीचे लिख रहा है। हाँ तो वही तो लिख रहा हूँ, नीचे ही तो ठीक है। तो क्लियर है ये। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बना बेटा, सी ऑप्शन, जो आपका 18 नहीं बना रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं। पहली बात आपको ये समझो बेटा, जब भी हम इक्वल टू के साइन में कोई, ठीक है बेटा डी ऑप्शन है। इधर सुन लो, जब भी आपको कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस देता है, पहले समझो, अगर आपका वैल्यू इक्वल टू के इधर साइन है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। इधर नेगेटिव में है तो उधर किस में जाएगी बेटा, पॉजिटिव को उधर जाएगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है। अगर कोई मल्टीप्लाई में है एक नंबर तो उधर जाएगा तो क्या होगा, वो डिवाइड होगा बेटा। अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल टू के दूसरे साइड में जाके चेंज हो जाता है साइन बेटा। तो ये साइन कैसे चेंज होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का साथ होता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे आपका क्या दे रखा है बेटा, 437। आपको ये दे रखा है 4376 प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये x के साथ ये नंबर किस में है, ये आपका है एडिशन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, ये आएगा 4379 प्लस 2136। और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 4376। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सुनो इधर,
आप लास्ट डिजिट की कैलकुलेशन करो बेटा। सबसे सब में देखो, सब में लास्ट डिजिट अलग अलग है। 7 है, 9 है और ये 2 है बेटा। पहले एक बार चेक करो लास्ट डिजिट क्या आएगा। यहाँ पे सिक्स, सुनो मेरी बात, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे सिक्स है। सिक्स में से सिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और जीरो में नाइन ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, नाइन आएगा। तो लास्ट में नाइन आना चाहिए। नाइन कौन से वाले ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, डी में, यही हमारा आंसर हो। हाँ, माइनस करना। हाँ, माइनस करना था यहाँ पे। क्या समझ में नहीं आया बेटा? कौन बोल रहा था समझ में नहीं आया? अरे बेटा इधर देखो, जब भी आपको इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो एक बार। ये 4376 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4379 प्लस 2136 दे रखा है। आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को जो ये नंबर में लिखा है इसको उधर लेके जाएंगे ना, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये इधर एडिशन में है, और मैंने अभी अभी बताया अगर एक साइड में एडिशन में है तो दूसरे साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमने उधर, कितने भी डिजिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 डिजिट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पे देखो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमने सिर्फ कैलकुलेशन किसकी की, सिर्फ लास्ट डिजिट की कैलकुलेशन की है बेटा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिजिट सबके अलग अलग थे। तो हमारा लास्ट डिजिट की कैलकुलेशन करने पर आया यहाँ पे 9, तो ये हमारा हो गया आंसर। बाकी इसको करने का तरीका क्या है, आप इन दोनों को ऐड करो, जो दोनों नंबर्स एडिशन में हैं, इन दोनों को ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और इसमें तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि ये 4379 में से 4376 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 3 आएगा। और 2136 में आप 3 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 2139। क्लियर है? चलो आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, आपको वापस से x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 21, ये दिख रहा है x बेटा इधर नेगेटिव में है, तो हमें पॉजिटिव x की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ से ये वाली उधर जाएगा बेटा, ये इधर सब्ट्रैक्शन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा। और ये 2526 इधर एडिशन में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 21237 प्लस 768 प्लस 6, बेटा ये पॉजिटिव ही तो है, अगर साइन लगा होता तो नेगेटिव नहीं लगा होता, जैसे एक्स के साथ लगा है नेगेटिव का साइन। और ये उधर जाके एडिशन में ही रहेगा एक्स के साथ। ये एक्स उधर जाके ऐड होगा ना, तो इसलिए वो एडिशन में है, तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2526 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से देखो इन सबको ऐड करो और आंसर निकालो बेटा। ऐड करो, देखो 7 + 8 होता है 15, 15 + 5 होगा आपका 20, कैरी जाएगा हमारा 2, 2 + 3 5, 5 + 6 होता है 11, 11 में आप 3 ऐड करेंगे 14, कैरी जाएगा 1, 3, 3 + 7 हो गया आपका 10, 10 + 6 होता है 16, 16 का 1 कैरी जाएगा 1, ये 2, 2 + 1 3, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 26, और यही वैल्यू आएगी एक्स की। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, 10 - 6 करेंगे तो यह आएगा आपका 4, 3 - 2 करेंगे ये आएगा 1, और यहाँ से बचेगा 36, 36 - 25 करेंगे तो 11 यहाँ से आएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 1114। हाँ, तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हो। इसमें बोला है सम ऑफ ऑल दीज नंबर। अभी देखो ये आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना के दिया था बेटा। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, आपको लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे दिए। तो पहले वाले क्वेश्चंस में इनमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ वो पहले आपको इक्वेशन बना के दी थी, एडिशन का साइन लगा के दिया था। यहाँ पे आपको बोल के बताया कि फाइंड करिए सम। सम मतलब एडिशन करना है किसका, जो भी तीनों नंबर्स दे रखे हैं उनके सबका सम करना है। अब एग्जाम में रहेगा तो एग्जाम में अप्रोच कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो। 53865 लिखा है, दूसरा है बेटा आपका 37986, और थर्ड है 69840। आपको सबको एडिशन करना है, तो तब तक ऐड करते रहो जब तक कि आपका आंसर ऑप्शंस में मैच ना हो जाए। जैसे पहले फर्स्ट वाले डिजिट को ऐड करो, यहाँ से एडिशन करने पर कितना आएगा, 6 + 5 11, 19, 19 का आएगा 9, कैरी जाएगा 1। ये 7 + 8 15 + 9, 15 + 4 हो जाएगा 19, वापस से आएगा 9। तो 9 9 आना चाहिए ऑप्शन में, एक ऑप्शन कट गया हमारा, सी ऑप्शन कट गया। वापस से कैरी जाएगा 1, ये होगा 9, 9 + 9 18, 18 + 8 8 होता है आपका 26, 26 आएगा 6, कैरी जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 6 आना चाहिए, 9 9 के बाद 6, यानी कि दो, ये ऑप्शन और कट गया बेटा।
अब यहाँ पे देखो, 2 प्लस ये 5, 5 सुन लो, 5, 5 प्लस 7 कितना हो गया आपका? 12, 12 और ये हो जाएगा 21, तो कैरी आएगा यहाँ पे आएगा 1। अच्छा दोनों में ही 1 है, ठीक है, फिर तो पूरा ही हो गया ये। यहाँ पे आ गया आपका 1, यहाँ पे आएगा 2 कैरी बेटा, और ऐड करेंगे इनका 7, 7 प्लस 3 हो जाएगा आपका 10, 16, तो यहाँ से आएगा 16। सो 16 वाला। अब इसमें देखो, इस वाले लैंग्वेज। हाँ, एक डिजिट का करके आंसर निकाल सकते हैं। अब इस वाले में देखो, ए नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर। बेटा उसने बोला है एक नंबर है, कौन सा नंबर है जिसको आप ऐड करेंगे इसमें, तो हम उस नंबर को कुछ भी मान सकते हैं ना, ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने माना वो नंबर क्या है, ए है। ए को आप ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? अब लैंग्वेज में समझो, लैंग्वेज में दिया है, पहले ही आपको इसमें दे दिया था इक्वेशन में, अभी यहां से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसने बोला है ए नंबर दैट मस्ट बी एडेड, तो हमने उस नंबर को माना ए। ए को ऐड कर रहे हैं किसमें? 23401 में। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? इट मेक्स इक्वल, किसके इक्वल बनाएगा? सम ऑफ दीज वैल्यूज। तो इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करेंगे, क्या आएगा? 17586 प्लस 29431। अब यहां से देखो, ये वाली वैल्यू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों का एडिशन करो, ये 8 7 प्लस 1 हो जाएगा, ये 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 8 प्लस 3 11, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, और ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 1 17, और ये 2 प्लस 2 हो जाएगा बेटा आपका 4। और इसमें से आपका ये इधर एडिशन में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो 2304 401, आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो। 6 माइनस 1 करेंगे बेटा, 5 माइनस 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 माइनस 0 इज 1, यहाँ से आपका 0, 0 माइनस 4 करेंगे, 10 माइनस 4 करेंगे 6 आएगा। यहाँ से 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और 4 माइनस 2 करेंगे 2। सो द आंसर विल बी 23616। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लो बेटा, पूरा पूरा इसके अंदर ही लिखा है क्वेश्चन में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं लिखी है इसमें। हाँ, वो भी कर सकते हो। अरे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सब कुछ। उसने बोला एक नंबर में को किसमें 2304 में कौन सा नंबर ऐड करें जो इन दोनों के सम के बराबर आ जाए, तो ऐसा हमने इक्वेशन में लिख दिया। अब हमें उस नंबर को निकालना है ए को, तो ये इधर एडिशन में है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर ये आया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। ऑप्शन? अरे ऑप्शन में क्यों नहीं होगा ऑप्शन? आंसर ही नहीं देगा ऑप्शन में तो फिर क्या करेगा वो? अरे आपने कैलकुलेशन गलत की होगी, या फिर बेटा कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है। चलो, अब नेक्स्ट में देखो। अब यहाँ पे क्या बोला है? देयर आर 4120 बॉयज एंड 2867 गर्ल्स इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ मोर बॉयज देन गर्ल। बेटा कभी भी मोर और लेस की कैलकुलेशन करवाए आपसे, कभी भी, तो क्या करते हैं हम? डिफरेंस लेते हैं। मोर या लेस के लिए क्या करते हैं हम? डिफरेंस लेते हैं, इस चीज को याद रखो। अब यहाँ से देखो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ मोर बॉयज देन गर्ल्स। तो बेटा आपको क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दो। 4120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2867। अब लास्ट में देख लो क्या आएगा। ये 10, 10 माइनस, ठीक है, 10 माइनस 7 करेंगे 3 आएगा। यहाँ से 11 माइनस 6 करेंगे 5 आएगा। तो 5 3 कौन से वाले ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में, बी में आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। वन नंबर इज एक्सीड, एक्सीड का मतलब भी क्या होता है बेटा? बड़ा होना। तो वन नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाई 36। आपको क्या दिया है? दोनों का डिफरेंस दे रखा है। हम दो नंबर्स को लेट कर लेते हैं भाई, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर उससे 36 एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 36। अब उसने बोला है कि दोनों का सम क्या है? इफ द सम ऑफ द बोथ नंबर्स। अब मैं इन दोनों का सम कर लेता हूँ, ए प्लस 36, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 48 दे रखी है। तो यहाँ से आ जाएगा, ए को ए में ऐड करेंगे 2a प्लस 36 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 48 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा आपका 12। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है ए के साथ,
तो उधर जाके डिवाइड कर देगा 12 को, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6। तो एक वैल्यू आएगी आपकी 6 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? दूसरी वैल्यू आएगी बेटा 6 में आप 36 ऐड करेंगे, ये आएगा 42। तो 6 एंड 42 इज द आंसर। क्या चीज़ समझ में आई बेटा? सुन लो, सुन लो, सुन लो। वापस वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है बेटा, उसी को समझ में नहीं आ रहा है, सीधी सी बात ये है। क्वेश्चन को पढ़ोगे, किसी कोई ऐसा नहीं है जिसको क्वेश्चन भी पढ़ा हो समझ में नहीं आया हो। क्वेश्चन को पढ़ो, म्यूट करो, क्वेश्चन पढ़ो जिसको समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूँ। समझ में आप देखो, हमने एक नंबर को कुछ भी मान लिया, एक नंबर ए है, तो दूसरा नंबर उससे क्या कर रहा है? 36 एक्सीड करने का मतलब है एक्स है। म्यूट, बाकी लोग म्यूट करो सब लोग। अगर एक नंबर ए है बेटा, तो दूसरे नंबर क्या हो रहा है? एक्सीड कर रहा है, तो एक्सीड कर रहा है यानी कि ए से बड़ा है 36। अब हमारे पास दो नंबर आ गए, एक तो ए हुआ, एक हुआ ए एंड ए प्लस 36। अब इन दोनों का एडिशन क्या दे रखा है? एडिशन है 48। तो मैं ए में ए प्लस 36 को ऐड करूंगा, 48 के बराबर आ जाएगा। ए में ए ऐड करेंगे तो ये 2a होगा, ए प्लस ए, 1a प्लस 1a हो गया ना 2a। फिर उसमें 36 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से इधर से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6। ए की वैल्यू आ गई 6 बेटा, एक नंबर हमारा 6 है और दूसरा वाला क्या होगा? 36 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका 40। ये हुआ। ये सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑप्शंस में दोनों वैल्यू दी हुई है तो सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से जाके सबसे पहले देखो। हाँ, ये ए में ऐड नहीं करोगे 36 दूसरा नंबर निकालने के लिए? सी ऑप्शन कैसे हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 32 होता है ना। 32 थोड़ी ना है उनका डिफरेंस। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका डिफरेंस 36 है, तो वो एक ही ऑप्शन है 36। हाँ, सिर्फ ऑप्शन ही देखना। अरे इसका बेसिक मेथड तो ये है बेटा, अगर आपको ऑप्शन में ये दिया ही नहीं होता है, ये नंबर बताओ, बोल देता है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट बताओ, तो क्या करते? देखो तुम लोग का गलती नहीं है, इट इज ऑल योर फॉल्ट बेटा, बिकॉज यू guys do not mute yourself, that's why it becomes twice voice thrice voice। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी नहीं आ रहा है ना किसी को डबल वॉइस? म्यूट कर लिया है तो। अब यहाँ पे देखो, मल्टीप्लीकेशन में समझते हैं बेटा। मल्टीप्लीकेशन सबको आते हैं, राइट? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन सब सब कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, सुन लो, सुन लो, सुन लो। मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान से फोकस कर लेना। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, 10 से 25 से मल्टीप्लाई और 125 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा और इस चीज को यूज करके आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो। मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है? 10 आता है। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है। मैं बोलूँ आपसे 156 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो बिना सोचे समझे ऐसे कर सकते हो 1560। मैं बोलता हूँ 1560 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो बिना सोचे समझे इसके साथ क्या लगा? 30। तो 10 से मल्टीप्लाई करना इजी है कंपेयर टू किसी और नंबर से बेटा। अब इसी के बेस के ऊपर हम 5 का ही बनाते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, क्योंकि 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो वो बन जाता है 10। तो अभी किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं एक नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे 7832। हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय उस नंबर को, यानी कि एक नंबर है, कोई भी नंबर है, मैं लिख रहा हूं, पहले ये एग्जांपल मैं बाद में लूंगा, पहले ये सुन लो। x को कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे आप? पहले आप x को डिवाइड कर दो 2 से और उसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा 10 से। इज इट क्लियर? ये काम करना इजियर अदर देन कि उसको 5 से मल्टीप्लाई करना। अगर आप एक नंबर को x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, तो उसको 25 से मल्टीप्लाई मत करो, उस नंबर को पहले डिवाइड कर लो किससे? 4 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, क्योंकि 25
तो देखो, ये 4 से पहले डिवाइड कर लो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, तो पहले उस नंबर में 8 से डिवाइड कर लेना, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। अरे 1000 से 100 से 10 से मल्टीप्लाई करना तो ईज़ी है, 0 ही तो लगाने हैं, बस। हाँ, किससे डिवाइड? देखो, अब देखो 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 से डिवाइड करो। 5 की पावर 2 से, तो 2 की पावर 2 से डिवाइड करो। 5 की पावर 3 है यहाँ पे 125 में, तो 2 की पावर 3 से डिवाइड करो। जितना 5 है उतना ही बेटा उसमें वहाँ पे 2 से पावर से डिवाइड होगा, बस। इतना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, जल्दी कैसे करेंगे यहाँ पे देख लो। ये आपको दिया हुआ है 7832 दिया बेटा मैंने। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करना इजी है ना, 2 3 जाएगा, फिर 9 टाइम, फिर ये 1 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर एक जीरो लगा दूंगा, खत्म। इसका आंसर देख लो, यही आएगा 39160। अगर मुझे इसी नंबर को 7832 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, मैं 25 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको पहले 4 से डिवाइड कर लूंगा। 4 1 जा 4, बचेगा 3, 4 9 जा 36, बचेगा 2, फिर जाएगा 4 5 जा 20, फिर बचेगा 3, फिर ये जाएगा 8, फिर इसके साथ दो जीरो लगा दूंगा, क्योंकि 25 में दो 5 होता है, तो 100 बनेगा, दो जीरो लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 195800। हाँ हाँ हाँ। तो दो जीरो बेटा, 200 वो बना देगा ना, 100, 25 फोर जा। नहीं, ये किसने बोला जितने डिजिट है उसने? आप खुद से क्यों अपने अपने मन से बना लेते हो? मैंने यहाँ पे लिखा है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई, दो जीरो लगाएंगे। अगर 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीन जीरो लगाएंगे। तो 7832 को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना होता 125 से, तो मैं 125 से मल्टीप्लाई नहीं करता, इसको पूरे को 8 से डिवाइड करता। 8 से डिवाइड करूंगा 78 को, ये जाएगा 9 टाइम, ये आता है आपका 72, बचेगा 6, फिर ये जाएगा आपका 8, ये जाएगा 7 टाइम, 7 8 जा 56 होता है, ये फिर से वापस से 7 बचेगा, फिर ये जाएगा 9 टाइम, तो ये आ जाएगा 979, और उसके साथ तीन जीरो लगा दो बेटा, क्योंकि 125 में हम कितने 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 1200, 1025, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? 25 से। तो मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, इसको कितने टाइम जाएगा? 4 3 टाइम जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, फिर उसके बाद 2 के, फिर 2 के अंदर डिवाइड नहीं होगा बेटा, तो 0 आ गया। फिर 24 में डिवाइड करूंगा, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम, फिर उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, बचेगा यहाँ से 1, 10 हो गया, 10 में 4 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? तो 25 आ गया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दो डेसिमल हटा देना, तो 30625 इज द आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करना आया सबको? फास्टली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5, चलो अब मल्टीप्लाई। हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा, एक्सक्यूज मी। आज ही पता चला है? कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, रिकॉर्ड किया हुआ है, उनसे एक बार मांग लेना, दे देंगे। बैकअप क्लासेस होगी। हाँ, वहीं से बात कर। सुनो आप मेरी। हाँ हाँ, बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, रिकॉर्डिंग ले लेना, रिकॉर्डिंग ले लेना, नंबर सिस्टम पढ़ा है हमने, ये सेकंड चैप्टर है। अब यहाँ पे देखो, अरे म्यूट करो, तो सबके लिए एक ही दवाई है, अगर सबका प्रॉब्लम एक ही है बेटा, तो सबके लिए दवाई भी एक ही है ना, सब लोग एक बार बात कर लो। ये वही है बेटा जो मन म्यूट कर लेता है, एक बार नाम बता दो मेरे को कौन? अनुज बेटा म्यूट रखो। सुनो आप इधर। हाँ हाँ, तो मतलब वो क्या हुआ ना बेटा, कि 2 दिन एब्सेंट किस में थे, 3 to 4 में? हाँ हाँ, 4 to 5 में, तो रिकॉर्डिंग ले लेना, बता तो दिया। किससे? टेक्निकल टीम से ले लेना बेटा। अब म्यूट करो, ये चैप्टर कंप्लीट करना है आज ही हमें, म्यूट रखो सब। अब देखो मैं,
हाँ, अभी अब डिवीजन भी है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर माइनस वन की पावर अगर इवन पावर होती है, इधर ध्यान से सुन लो बेटा, इवन पावर होती है तो ये आपका बनता है क्या, प्लस, पॉजिटिव, पॉजिटिव वन आता है इसका आंसर। आप कभी भी देखो, यहाँ पे साथ साथ लिखते रहना बेटा, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है, क्या आता है, पॉजिटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव नंबर आता है। और एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। अब ये हुआ मल्टीप्लीकेशन, मैं अभी एडिशन का भी इसके साथ साथ ही लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। आप पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है, एडिशन होता है। जब भी साइन सेम रहेगा ना, जब भी साइन सेम रहेगा तो हमेशा एडिशन होता है बेटा। यहाँ भी क्या होगा, एडिशन होगा। और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। अगर एक नेगेटिव वैल्यू में आप नेगेटिव वैल्यू का क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव है, तब भी आपका एडिशन ही होगा, क्या होगा, एडिशन ही होगा। और साइन किसका आएगा यहाँ पे, नेगेटिव का, क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है। बट एक अगर पॉजिटिव वैल्यू है और एक आपकी नेगेटिव वैल्यू है, तब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और साइन किसका आएगा, साइन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो बड़ा होगा उसका आएगा। तो क्या क्या लिखा बेटा, पॉजिटिव, अरे वी लगा देते, पॉजिटिव में आता है ना वो बेटा, वी, तो ऐसे लिखते हैं हम। हाँ, अरे क्या चीज समझ में नहीं आई मेरे को, ये बताना कौन है। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बेटा यहाँ पे। मैंने बोला बेटा पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे, प्लस प्लस को क्या देख रहे हो, मैं जो बोलता हूँ उसको सुनते नहीं होगे यार। मैंने बोला बेटा पॉजिटिव नंबर में कभी भी पॉजिटिव नंबर से ऐड करोगे तो क्या होगा, एडिशन होता है हमेशा। नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तब भी हमारा एडिशन होता है। बट साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव का साइन। यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो उनका क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। वैल्यू का साइन क्या आएगा, साइन बेटा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि उन दोनों में से बड़ा कौन है। अब यहाँ पे देखो, -1 की पावर इवन है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर -1 की पावर आपका ओड है, यानी कि ओड टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, -1 आती है। क्यों होता है, देखो अगर आपने इवन टाइम मल्टीप्लाई किया माइनस का, देखो 1 को तो कितने बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 को कोई कितने बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। बट यहाँ है पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव का, जब नेगेटिव को दूसरे वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल है, और 2 नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बनाता है बेटा, इसका मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव 1 आएगा। बट ओड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या बनाएगा, ये -1 बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में इसने बोला है -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 200 टाइम्स। तो -1 को 200 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो वी कैन राइट इट लाइक दैट, -1 टू द पावर 200, -1 की पावर 200 है। तो यहाँ से वैल्यू क्या है, इवन है, ओड है, पावर इवन, तो वैल्यू आएगी। अगर मैं बोलता हूँ -1 टू द पावर 75, इसकी वैल्यू क्या होगी, ओड है, 75 होगा तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। चलो, गुड, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो ये वाले क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। देखो इसने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, वन नंबर इज थ्री टाइम द अदर नंबर। बेटा इसने बोला है एक नंबर दूसरे नंबर का थ्री टाइम, तो हम एक नंबर को कुछ भी लेट कर लेते हैं, एक नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसके थ्री टाइम्स, 3x। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कितनी होगा, 1323 है। ये थ्री में तो डिवाइड हो जाएगा, बेटा म्यूट कर लो सब लोग। 3 से मैं डिवाइड करूंगा 13 को तो ये जाएगा आपका 4 टाइम, बचेगा रिमाइंडर 1। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो जाएगा 4 टाइम, फिर 3 से 3 डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया बेटा, तो म्यूट करो। अनुज, अनुज, अनुज बेटा म्यूट रख लो।
जब भी कुछ पूछना रहे तब अनम्यूट करके पूछ लिया करो। हाँ, देखो आपको क्या बोला है इसमें, क्वेश्चन में पढ़ो बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1323 इफ वन नंबर इज थ्री टाइम द अदर नंबर द ग्रेटर नंबर। आपको एक नंबर एक्स मान लिया हमने, एक नंबर एक्स सेलेक्ट किया है, तो दूसरा नंबर उसका थ्री टाइम्स है, तो थ्री एक्स लिख लेंगे दूसरा वाले नंबर को। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आएगा 1323। यहाँ से मैं थ्री से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 441। एक्स स्क्वायर मतलब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है। हाँ बेटा, थ्री से डिवाइड किया क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड करेगा। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 441 है, तो क्या करेंगे बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक ऐसा नंबर निकालो जिसको टू टाइम मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 441, तो वो 21 है बेटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड से। 441 किसका, अब हमको पूछो। अरे बेटा 441 कौन सा नंबर है, इसका ये किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड से। कोई नहीं बेटा, अभी ऐसा समझो कि 21 को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 441, ठीक है। तो बस इतना चीज समझ लो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 21। तो आपको पूछा है ग्रेटर नंबर, आपसे क्या पूछा है बेटा, ग्रेटर नंबर। यहाँ पे बताओ x बड़ा है या थ्री एक्स बड़ा है, तो थ्री एक्स की वैल्यू निकाल लो बेटा, थ्री इंटू एक्स की वैल्यू आ गई है 21, 21 ऑप्शन नंबर सी इसका। अभी सुनो मेरी बात, मैं जब तक जब तक मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मैं क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करता हूँ किसी का वॉइस नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं अभी म्यूट कर दूंगा, म्यूट करके भी पढ़ा देता हूँ बेटा मैं। आप लोग को सबको पता है, जब तक मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करता अनम्यूट ही नहीं हो रहा। सबको अपना ध्यान रखो, म्यूट रखो सब लोग। अभी भी अनम्यूट। ठीक है बेटा, मैं अभी म्यूट करके पढ़ा देता हूँ, आ जाएगा समझ में। चलो चलो आ जाओ। यहाँ पे देखेंगे द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ से बोला है बेटा आपको वैल्यू निकालना है इनका फॉलोइंग प्रोडक्ट का। यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है मेरे को मल्टीप्लाई, जीरो को किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आता है बेटा, जीरो ही आता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो आप इनका कितना भी मल्टीप्लाई कर लो, जब फाइनल में आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। इज इट क्लियर और नॉट। आप कोई भी नंबर हो उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा, जीरो। बस इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वाले में देखो, 13 मल्टीप्लाई, ये है 13 मल्टीप्लाई थ्री इंटू, ये बेटा जब भी ब्रैकेट की वैल्यू होती है ना, ब्रैकेट भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये 5 माइनस वन आएगा आपका 4, तो 13 इंटू, ये थ्री को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 12। और जब मैं 13 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है बेटा 156। 12 थ्री जा 26 और 12 वन जा 12, 12 प्लस आपका हो जाएगा 3, 15 बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। इसने बोला है व्हाट इज द 376 टाइम्स ऑफ द 125। तो यानी कि आपको 376 को मल्टीप्लाई करना था 125 से, और 125 से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने अभी बताया है। आप 8 से डिवाइड करो और तीन जीरो लगा दो। 8 से डिवाइड करूंगा मैं, 8 8 फोर जा होता है 32, बचेगा बेटा यहाँ से 5, ये जाएगा 8 7 जा 56, तो 47 यहाँ से आया, 47 के साथ 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि तीन जीरो यहाँ पे लगा दो बेटा, तो ये आ जाएगा 47,000। खत्म। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन इजी है, मैंने कल आपको ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पढ़ाए थे। प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या बनेगा बेटा, 9999। उसका मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है बेटा, 100। तो इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो आने चाहिए लास्ट में, दो जीरो एक ही ऑप्शन में है, खत्म। क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जीरो आते हैं बेटा, टू जीरो लगेंगे। चलो नेक्स्ट वाले में। अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। इसने बोला है प्रोडक्ट बताओ, आपको प्रोडक्ट करना है थ्री डिजिट के नंबर का, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इससे लार्जेस्ट नंबर बनाओ,
लार्जेस्ट नंबर बनेगा आपका 740। और लार्जेस्ट नंबर के बाद आप बनाएंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा 407। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, 740 इंटू 407। अब यहाँ पे देखो, इसमें ना आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक करना इजी है, यानी कि किसका मल्टीपल है, मल्टीपल चेक कर लो। ये इसमें देखो बेटा, ये 11 से मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल दिख रहा है, 4 + 7 11 होता है। और 11 में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आएगा, और 11 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो बेटा ये जाता है, डिवाइड होता है। इट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो आंसर भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप यहाँ से 11 का डिविजिबिलिटी भी रूल चेक कर सकते हैं, बाकी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से 11 का डिविजिबल कौन है, ये 8 + 1 9, 9 में 3 ऐड करेंगे बेटा, ये आपका 8 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है, ये वाला नंबर 9 नहीं, ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, सेकंड में देखो, ये आएगा आपका 9, 9 + 3 होता है आपका 12, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला 11 से डिविजिबल नहीं है, बी वाला। सी में देखो, ये 10, 13, 13 -1 करेंगे 12, 12 भी डिविजिबल नहीं है। 8 + 1, 1 + 3, ये 1 + 3, 9 + 3 कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 - 2 करेंगे तो ये बचेगा आपका 10। तो ये वाला भी आपका डिविजिबल नहीं है, एक ही नंबर है जो आपका डिविजिबल है बेटा, ए वाला ऑप्शन। तो हमारा यहाँ से आंसर आएगा 301180। क्लियर है सबको? चलो, अब ये देखो, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस और जल्दी से करते हैं बेटा। देखो, ये वाले जब भी आपको क्वेश्चंस दिखते हैं बेटा, इनमें क्या है, कॉमन दिख रहा है आपको, सेम नंबर को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई किया है। तो इनको दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है कि इनमें से कॉमन ले लो। 37 84 दोनों नंबर में दिख रहा है बेटा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा आपका 53, और उसमें आप ऐड करेंगे क्या, यहाँ से 47, 47, क्योंकि यहाँ से 37 84 को तो हमने कॉमन ले लिया बेटा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 100, और 100 का आप 37 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो लगा दो बेटा, तो यहाँ से 400 आना चाहिए, 400 एक ही ऑप्शन है, 378400। क्लियर है? चलो, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी 98 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 98 से मल्टीप्लाई मत करना किसी, इसको 100 बनाओ ना, 73, और मैं इसको कर सकता हूँ बेटा 98 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 - 2। अब देखो, किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, 2 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 76300। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 6, 3 2 6, 6 2 आपका आएगा 12, कैरी जाएगा 1, 7 2 14, 14 + 1 15। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, ये 10 -6 करेंगे 4 बचेगा, ये 9 -2 करेंगे बेटा 7, और यहाँ से 2 बचेगा, तो 12 -5 आएगा आपका वापस से 7, ये बचेगा आपका 5, 5 -1 होगा 4, और यहाँ से तो है ही 7। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। यहाँ पे भी देख लो, ये सब्ट्रैक्शन में है, तो इसको बेटा मैं 1004 है, तो 1004 को क्या लिख सकता हूँ, 7476 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा किससे, 1000 से, और 1004 को क्या लिख सकता हूँ, 1000 + 4। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 476000 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 6 24, 4 7 जो आपका आ जाएगा 28, तो हो जाएगा 30, कैरी जाएगा 3, ये आ जाएगा 16, 16 में आप 3 ऐड करेंगे होगा 19। अब इसमें ऐड कर लो, 904 तो यहाँ पे कॉमन ही रहेगा, लास्ट के 3 डिजिट है, यहाँ पे 0 है, ये 4, ये 1 आपका 6 में ऐड होगा तो 7 हो जाएगा, बाकी 47 तो यही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। देखो, फिर हम कर लेंगे कल, डिवाइड कल पढ़ लेंगे बेटा, और हम श्योर सबको डिवाइड तो आते ही होंगे ना, बट इसमें एक फॉर्मूला है वो मैं बता दूंगा कल, फिर इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन भी कर लेंगे, और हम थर्ड वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे इसी से। ठीक है, तो सब लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी काउंट कर लेता हूँ। मैं 5 काउंट कर रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3
फोर, फाइव, वन, टू, थ्री, 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 फोर, फाइव। डन। चलो। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा कल। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो। एक सेकंड म्यूट रखना बाकी सब लोग। हाँ बोलो बेटा। किस चीज का डाउट रह गया बेटा? कौन से में? हाँ। ब्रैकेट 5 - 1 विच वन? हाँ। ये 5 - 1 इज 4 बेटा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 156। चलो। हाँ। सुबह को हम पेपर सोल्व नहीं करते हैं बेटा, मॉक टेस्ट सोल्व करते हैं, मॉक टेस्ट। हम जो अब सैनिक स्कूल का एग्जाम आने वाला है ना, तो उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, वो टाइप के क्वेश्चंस हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। चलो बाय। मिलते हैं।